उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान ने जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खाजा ने क्या कहा है? पाकिस्तान की ईरान पर गैर कानूनी इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपने दफा का मुकम्मल हक हासिल है। ये भी इन्होंने पाकिस्तानी दफ्तर खाजा ने ये भी बात की है कि अगर ईरान हमला करना चाहता है तो वो जो यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक अगर किसी मुल्क के पास हमला होता है तो उसके पास ये परमिशन है, उसके पास ये इजाज़त है कि वो अपने डिफेंस के लिए, अपनी पहचान के लिए वो हमला दूसरे ममालिक के ऊपर कर सकता है। अगर कोई ममालिक उठ के उस ममालिक के ऊपर हमला करता है तो वो चार्टर 51 अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वो ममालिक उठ के उसके ऊपर हमला कर देता है। और पाकिस्तान ने इसकी भरपूर मजम्मत की है और आम पाकिस्तानी अपने इस्लामिक बरादर ईरान के साथ खड़े रहेंगे। हर मुश्किल टाइम के अंदर हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि ईरान की क़यादत को कायल करे कि पुरअमन एमटी सलाहियत के इस्तेमाल की हद से ज़्यादा ना जाए और ये ख़तरा टल जाए। ये राना सनाउल्लाह बात करे जो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लैला कठपुतली का मुशीर है, वो बात कर रहे हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि क्या ईरान हमला ना करे? क्या ईरान इसराइल के सामने झुक जाए? जिस तरह तुम इसराइल और अमेरिका के जूते पॉलिश करता है, क्या ईरान भी अमेरिका और इसराइल के जूते चाहते हैं? उनके जूते पॉलिश करे, वो आगे से जवाब ना दे। जवाब देना लाजमी है, हर मुमकिन कोशिश करके जवाब मिलना चाहिए इसराइल को भी और यूएस को भी कि इनकी हिम्मत कैसी हुई। अगर आज ईरान चुप करके बैठ जाता है तो फिर कल एक मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये इसराइली जो दहशत कुव्वत है ये हमला करेगी। एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ये अगले दिन ये पाकिस्तान की भी हमला कर सकती है यूएस की मदद से। तो इसलिए रिटेलिएट करना चाहिए ईरान को और इनको मुँह करारा जवाब मिलना चाहिए और देना चाहिए। ईरान को चाहिए कि इनको मुँह तो जवाब दे इसराइल को और इनका मुंह काला करे, इनको काला के अंदर इनको दबोए। उसके बाद ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, ट्रम्प सेज यूएस विल डिफेंड इसराइल। ये ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, ये डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा है, यूएस का प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है, सदर बात कर रहा है कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर बॉम्ब। और ईरान को कह रहा है कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम बना नहीं सकते, तैयार नहीं कर सकते और तुम्हारे पास अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ हम तुम्हें इस अस्थि से, इस बस्ती से तबाह बर्बाद कर देंगे, नाम और निशान मिटा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को धमकी लगा रहे हैं इसराइल के साथ मिल के। उसके बाद सो इसराइल बॉम्ब ईरान एंड व्हेन ईरान फाइट बैक इसराइल विल से लुक व्हेन व्हाट ईरान स्टार्टेड एंड देन न्यूज़ हेडलाइन इन अमेरिका विल रीड ईरान लॉन्चेस एंटीसेमिटिक अटैक। ये खबर फैलाई जाएगी कि फिर ईरान ने हमला कर दिया। अब इसराइल ने सबसे पहले इस जंग का बाकायदा आगाज़ किया है और अब ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान आगे से जवाब देगा। तो फिर अब खबरों के अंदर अमेरिका यूएस की खबरों के अंदर क्या चल जाएगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, ईरान ने इसराइल की जगहों को तबाह बर्बाद कर दिया, अब इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाया जाएगा। जो अब इसराइल ने स्टार्ट किया उसको अब इख्तिताम ईरान करेगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके, क्योंकि ईरान इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के सामने झुकने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें नईम और रहमान, ये जो जमात इस्लामी के मेंबर है, जो वो है जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है, इसराइल का ईरान पर हमला बेहतरीन दहशतगर्दी है। इसराइल की दहशतगर्दी का ये दायरा बढ़ रहा है। अमेरिका की सरपरस्ती में आग और खून का ये खेल खेला जा रहा है। मुस्लिम ममालिक को समझ लेना चाहिए कि इसराइल के कदम ना रोके गए तो फिर किसी का नंबर भी आ सकता है। और अमेरिका के मुनाफाखाना तारीख गवाह है कि अमेरिका किसी को नहीं बचाएगा और नस्ल कसी करने वाले इसराइल के साथ खड़ा है और ये बात हकीकत है। हाफिज़ नईम रहमान जो जमात इस्लामी के चेयरमैन है वो क्या कहते हैं? इसराइल का ईरान पर हमला बेहतरीन दहशतगर्दी है। इसराइल की दहशतगर्दी का ये दायरा बढ़ रहा है। अमेरिका की सरपरस्ती में आग और खून का ये खेल खेला जा रहा है। मुस्लिम ममालिक को समझ लेना चाहिए कि इसराइल के कदम को ना रोके गए तो फिर किसी का नंबर भी आ सकता है। और अमेरिका की मुनाफाखाना तारीख गवाह है कि अमेरिका किसी को नहीं बचाएगा और नस्ल कसी करने वाले
इसराइल के साथ खड़ा है। याफिर नईम रहमान ने सही बात की है कि अगर आज आप आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो कल एक मुस्लिम ममालिक नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका इनके साथ मिलकर नस्लकशी कर रहा है और इनकी हमायत के अंदर वो पागल हो चुका है, वो नस्लकशी के अंदर वो आगे निकल चुका है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और इसके खिलाफ एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे मुसलमान हुक्मरानों ने अगर नहीं लोगे तो फिर कल एक एक करके तुम्हारी बारी आती रहेगी। ये खबरदार की याफिर नईम रहमान ने। उसके बाद इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। आयतुल्लाह खamenei, ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है। उन्होंने ऐलान किया, खुलेआम ऐलान किया कि इसराइल अब सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। ये इन्होंने खुलेआम कहा है कि अब इसराइल को हम सख्त सज़ा देंगे और उस सख्त सज़ा का इसराइल इंतज़ार करे जो हम सज़ा देने जा रहे हैं। ये आयतुल्लाह खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर क्या कहते हैं, विद दिस क्राइम द ज़ियोनिस्ट रिजीम एज प्रिपेयर्ड फॉर इटसेल्फ अ बिटर पेनफुल फेट विच इज़ डेफिनेटली सी। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर दैट ज़ियोनिस्ट रिजीम शुड एंटीसिपेट अ सर्व पनिशमेंट बाय गॉड ग्रेस द पावरफुल आर्म ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक आर्म फोर्सेस वुड नॉट लेट देम गो अनपनिश। ये ईरानी सुप्रीम लीडर उन्होंने ये बात की कि अब इसराइल को जवाब देने का वक्त आ गया और हम इसराइल को एक करारा जवाब देंगे, मुंह तो जवाब देंगे। अब हम अद तक आगे जाएंगे और अब इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। इन द एनिमी अटैक सर्वर कमांडर्स एंड साइंटिस्ट हैव बीन मार्टेटेड, गॉड विलिंग देयर सक्सेसर्स एंड कोलीग्स विल कैरी ऑन विद देयर ड्यूटीज विदाउट डिले। ये ईरानी सुप्रीम लीडर ने बात की कि जो साइंटिस्ट जो कमांडर्स हमारे शहीद हुए इसराइली हमले के अंदर, वो उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनसे दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको आखिरत के अंदर कामयाबी नसीब फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके जो कुलीग्स हैं वो अपना काम जारी रखेंगे बगैर किसी डिले। ये ईरानी सुप्रीम लीडर ने बात की है। उसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर इन द नेम ऑफ गॉड द compassionate the merciful of to the great Iranian nation Zionist regime has committed a crime in our dear country today at dawn with its satanic blood stained, and it has revealed its malicious nature even more than before by targeting residential areas। ये ईरानी सुप्रीम लीडर ने बात की कि जो ये ज़ियोनिस्ट स्टेट है इसने हमारे जगहों के ऊपर, हमारे रहने वाली जगहों के ऊपर हमला किया, रेसिडेंट के ऊपर हमला किया है और मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को शहीद किया। इसका बदला हम खुलेआम लेंगे और इसको मुँह की खानी पड़ेगी। ईरान सुप्रीम लीडर खamenei says Israel will face harsh punishment following attack। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ये बात की। आयतुल्लाह खamenei ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इसराइल को इसकी मुंह की खानी पड़ेगी और हम इसराइल को एक सख्त पनिशमेंट देंगे और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे जो हम इसराइल को पनिशमेंट देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान सुप्रीम लीडर एडवाइज़र अली समखानी क्रिटिकली इंजर्ड इन इसराइली अटैक। जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली समखानी वो क्रिटिकल इंजर्ड हो गए इसराइली अटैक के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें, हम इसराइल की तारीख के फैसला कौन मोड़ पर है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी अमरीत से है। हमने ईरान के जोरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने यह बात की कि हमें इसराइल का एक फ़ैसला कौन मोड़ के ऊपर हम आ चुके हैं और हमें ईरान की आवाम या ईरान की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें ईरान की आवाम से कोई मसला नहीं है। हमें मसला ये जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो ये स्टेट बनने जा रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करने जा रहा है, हमें उससे मसला है और हम इसको तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये इसराइल की तारीख के फ़ैसला कौन मोड़ पर हम आके अब खड़े हो गए हैं और अब ये फ़ैसला कौन मल रहा है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा। ये नेतन्याहू ने एक देशकत बात की कि अब हमें ईरान की आवाम से मसला नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मसला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो तैयार कर रहा है हमारा उससे मसला है। यूएस का भी यही मसला है और इसराइल का भी यही मसला है, क्योंकि इनको खौफ रखा हुआ है कि अगर ईरान के पास एक बार न्यूक्लियर पावर आ गया तो फिर ये ईरान का कुछ ही बिगाड़ सकते हैं और ईरान के पास आना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने ईरान के ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है। ये ईरान को अगला फ़लस्तीन और गज़ा के बाद ईरान इनके निशाने की पर है और ये ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं।
इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। अमेरिकी मीडिया जोहरी तंज़ीयात और फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी अकाम तो कह रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर अमेरिका का मुदाखलत है। अमेरिका मुदाखलत करता है। अमेरिका इस नस्लकशी के पीछे इसराइल के साथ खड़ा है और खड़ा था और खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये इसराइल अकेले में नहीं कर सकता। इसके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि ये अकेले में खड़े होकर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करे या उनके मिलिट्री के ऊपर अटैक करे। ये अकेले नहीं कर सकता। इसके साथ एक सुपर पावर, जो नाम की सुपर पावर है अमेरिका, उससे इसकी मदद की है और फिर अटैक किया है। उसके बाद अगर हम देखें, ईरानी मिलिट्री चीफ मोहम्मद बकरी इसराइली हमले में जांबाक। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। उन्होंने ये खबर दे दी है कि ईरानी जो मिलिट्री चीफ मोहम्मद बकरी हैं वो इसराइली हमले के अंदर जांबाक हो गए। जो ईरान के आर्मी चीफ थे वो इस हमले के अंदर, इसराइली हमले के अंदर जांबाक हो गए, शहीद हो गए। अल्लाह ताला इनकी जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये कुर्बानी जंग लड़ते हुए शहीद हुए। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बड़ा करे और इनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।